हाय फ्रेंड, मैं विलास पाटिल। आज हम हमारे सेकंड नंबर चैप्टर्स में आज स्टडी करेंगे शेयर्स के डिफरेंशियल टाइप्स स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट तो हम इसकी जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन इनकी लेंगे शेयर्स के टाइप्स की। उसके बाद इक्विटी शेयर स्टडी करेंगे और इक्विटी शेयर्स के बाद हम उसके बाद हमारे इक्विटी शेयर्स के फीचर स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हमने सब लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि लास्ट वीडियो में फीचर्स ऑफ शेयर स्टडी की। तो आज अभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट काइंड्स ऑफ शेयर्स में एज पर सेक्शन 43 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अंडर शेयर्स के कुछ डिफरेंट टाइप गिराए गए। वो टाइप्स गिरते वक्त या फिर उनके टाइप्स करते वक्त वो टाइप्स किस पे कैसे किए जाते हैं। अ कंपनी कैन इशू different types of shares. Company can issue different types of shares depending upon right। यानी जो शेयर्स है, अभी ये शेयर्स है, इनके जो टाइप्स है, ये टाइप्स डिपेंड किस पे डिपेंड होंगे। सबसे पास डिपेंडिंग अपॉन राइट्स, यानी कुछ शेयर होल्डर्स को अलग अलग राइट्स होंगे, कुछ शेयर होल्डर्स को कुछ अलग राइट्स होंगे। वो हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन राइट टू कंट्रोल। उसके बाद राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क। इनमें से अलग अलग शेयर होल्डर्स को अलग अलग इनकम एंड रिस्क के हिसाब से उनके अलग टाइप्स होंगे। द फॉलोइंग चार्ट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स। ये जो चार्ट्स है, तो सबसे फर्स्ट हम ये चार्ट्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी काइंड्स ऑफ शेयर्स में हमने देखा एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अंडर शेयर्स के जो टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन राइट ऑफ कंट्रोल इनकम एंड रिस्क, इसके हिसाब से उनके अलग अलग टाइप्स डिपेंड होते हैं। तो फिर अभी शेयर्स के हमने 11 तक देखे थे। शेयर्स के टू टाइप्स हमने देखे थे, जिसमें फर्स्ट टाइप था इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी इक्विटी शेयर्स में उसके इक्विटी शेयर्स के टू टाइप्स होते हैं, टू सब टाइप्स है। जैसे कि फर्स्ट इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स। एक इक्विटी शेयर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है, उसमें इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स के शेयर्स जैसे होंगे वो हिसाब से अलग कुछ शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होंगे, वो हिसाब से इक्विटी शेयर्स का टाइप्स होंगे। सेकंड टाइप उसमें होता है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अलग अलग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स उन्हें दिए जाते हैं। कोई रिजोल्यूशन पास आउट हो रहा है, कोई रूल्स कंपनी एंटर कर रही है, उसमें अलग अलग शेयर होल्डर्स को कुछ अलग टाइप से उनमें राइट्स दिए जाते हैं। वो टाइप्स है। अभी इक्विटी शेयर्स के टू टाइप्स है, जिसमें इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, सेकंड है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो फिर अभी ये प्रेफरेंस शेयर्स, हमें मालूम है प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर एज द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? सबसे पास प्रेफर किया जाता है उन्हें किससे डिविडेंड रिसीव करते हो, उन्हें प्रेफर किया जाता है एज बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर्स के फर्स्ट। तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो टाइप्स है, उसमें फर्स्ट टाइप है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट टाइप्स क्या है, ये हमें आगे जब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे चैप्टर के बढ़ते जाएंगे, तब हमें ये पूरा का पूरा हमें स्टडी करना है डिटेल्स में। तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक स्टडी करेंगे, क्योंकि हम चार्ट अंडरस्टैंड करें। चार्ट में कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स है विच डिविडेंड गोज ऑन अक्यूमुलेटिंग अंटिल इट्स पेड। यानी जब तक ये डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब तक इनके डिविडेंड पेड नहीं किए जाते, तब तक अंटिल इज फुल्ली पेड, जब तक फुल्ली पेड नहीं किए जाते एक्यूमुलेटिंग मींस डिपॉजिट किए जाएंगे। कैसे? अभी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more years, अगर कुछ साल के लिए कंपनी अपने शेयर्स में, अनफॉर्चुनेटली कई बार कंपनी इकोनॉमिकली क्राइसिस से फॉलो करती है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होते हैं या फिर उनका सेल कम होता है, नेट प्रॉफिट कम होता है, तो
एनी अदर यानी कंपनी की लाइबिलिटीज पे करते हो, उनके पास कैश कम हो जाती है, तो उस वक्त कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिसाइडेड रेट से उन्हें डिसाइडेड रेट से अनाउंस किया गया है कि ये रेट से तुम्हें मिलने वाला है, वो उस वक्त नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो नेक्स्ट ईयर जब कंपनी हैंडसम प्रॉफिट अर्न करेगी, जब तक हैंडसम प्रॉफिट अर्न करेगी, तब उस वक्त कंपनी के शेयर होल्डर्स के हैंडसम प्रॉफिट अर्न कंपनी के हैंडसम प्रॉफिट अर्न करने के बाद कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका जो लास्ट ईयर का 2 साल का बाकी है, 3 साल का बाकी है, या फिर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर, जितने रिमेनिंग डिविडेंड है वो टोटली फुल्ली पेड किया जाता है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, फिर अभी क्या अंडरस्टैंड हुआ, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं अगर उन्हें कंपनी के नेट प्रॉफिट, उनको डिविडेंड अगर नहीं मिला या फिर कम मिला, जो रिमेनिंग डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेंगे हायर, या फिर जब अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, तब उनको नेक्स्ट ईयर वो पेड किया जाता है, उसे कहते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद नंबर सेकंड है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एक सिंपल, अगर इन्हें नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को, हमने देखा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को अगर डिविडेंड नहीं पे किया जा रहा है तो उसे नेक्स्ट ईयर में उसके अकाउंट में अंटिल इट्स फुल्ली पेड, जब तक वो पेड नहीं किया जाता, एक्यूमुलेटेड यानी उसके अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे, जब तक वो पेड नहीं होता उसे पे किया जाएगा। बट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? इस साल में ने जो करंट ईयर है, उस करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी के शेयर होल्डर, ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड पे नहीं किया गया, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर करंट फाइनेंशियल ईयर्स में या फिर वो फाइनेंशियल ईयर्स का डिविडेंड अगर पे नहीं किया गया, तो उस फाइनेंशियल ईयर्स का डिविडेंड उन्हें लैप्स हो जाता है, यानी उन्हें छोड़ना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर उन्हें कंपनी उनको डिविडेंड नहीं पे करती है। ये हुआ नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। हम सिर्फ बेसिक स्टडी कर रहे हैं, डिटेल्स में इसके आगे हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग मीन्स पार्टिसिपेंट करना। किसमें पार्टिसिपेंट करना? जब कंपनी, अभी कंपनी के पास, कंपनी नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है, नेट प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी कंपनी को अलग कुछ वेरियस सोर्सेस से और प्रॉफिट हुआ, यानी अलग प्रॉफिट जो हुआ उससे अलग वेरियस सोर्सेज यूज करके अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे। उस प्रॉफिट में उनका पार्ट्स होगा, शेयर्स होगा उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ये हुआ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? सिंपल, ये पार्टिसिपेटिंग है, ये ये नेट प्रॉफिट विथ एनी अदर प्रॉफिट, अगर कंपनी को एनी अदर प्रॉफिट अगर मिल रहा है, वो नेट प्रॉफिट छोड़ के उस प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेटिंग करेंगे। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल होल्डर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल होल्डर्स को क्या होता है? उन्हें सिर्फ जितना कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें ही उनको डिविडेंड पे किया जाएगा, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पे किया करेगी कंपनी, या फिर वो एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट में या फिर अलग वेरियस सोर्सेस थ्रू प्रॉफिट में वो उसमें पार्टिसिपेटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी कन्वर्ट मीन्स चेंज होना, कन्वर्ट मीन्स चेंज होना। अभी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स पीरियड, या फिर कुछ ऐसे पीरियड के बाद ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में। इक्विटी शेयर होल्डर्स में जिस शेयर्स को आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनका जो शेयर्स की जो प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हें कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में, उन्हें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट्स है, नंबर 6 पॉइंट्स नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इजी है, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। ये शेयर होल्डर्स को जब तक उनकी इन्वेस्टमेंट या फिर उनकी अमाउंट रिटर्न नहीं होती तब तक वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ही रहेंगे। तो फिर ये क्या है? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये नॉन कन्वर्टेबल यानी प्रेफरेंस शेयर्स ही होते स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उसके बाद रिडीमेबल मीन्स रिटर्न।
रिडीमेबल मीन्स क्या है, रिटर्न। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल हमने देखा है शेयर्स होल्डर्स में, शेयर्स की इन्वेस्टमेंट, कंपनी जब कोलैप्स, कंपनी एक डिसॉल्व होती है तभी उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की जाती है। बट कुछ रिडीमेबल प्रेफरेंशियस ऐसे होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कंपनी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स के लिए ऐसे एक फिक्स पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करती है। उस इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट करने के बाद वो उनकी इन्वेस्टमेंट रिडीमेबल रिटर्न की जाती है। रिडीमेबल प्रेफरेंशियस यानी उनको रिटर्न किया जाता है, उस प्रेफरेंशियस को रिडीमेबल प्रेफरेंशियस कहते हैं। उसके बाद इरिडीमेबल प्रेफरेंशियस। इरिडीमेबल प्रेफरेंशियस क्या है, इनकी जो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है या फिर इनकी जो अमाउंट है, ये जो कैश है वो रिटर्न की जाएंगी कब, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब पूरी की पूरी डिसॉल्व होगी तब तक इन्हें इनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं की जाती है। तो फिर इरिडीमेबल प्रेफरेंशियस ये क्या होता है कि ऐसे शेयर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी के लास्ट में जब कंपनी डिसॉल्व होगी तभी रिटर्न की जाती है। तो फिर हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स में देखा है, शेयर्स के टू टाइप, जिसमें इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट, सेकंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स हमने देखे जिसमें फर्स्ट कम्युलेटिव प्रेफरेंशियस, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियस, उसके बाद पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, उसके बाद हमने देखा रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ओके ओके।